हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी के, ठीक है, और उनको आगे सॉल्व करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं हम। एनसीईआरटी जो नई वाली है ना, उसके ही क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। तो 12th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपको चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यूट्यूब फिजिक्स दर्पण डी के सर। फॉलो कर लो चैनल को। चलो, इन्होंने बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has capacitance 8 picofarad। भाई साहब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा, उसकी प्लेट के बीच में हवा है, एयर है, तो उसका कैपेसिटेंस दिया है C 8 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड कितना होता है? 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। C what will be the capacitance if the distance between plate is reduced by half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। ठीक है, उसका नया कैपेसिटेंस कितना होगा? अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस दिया है, मान लो अभी दोनों प्लेट्स के बीच का गैप d है और प्लेट का एरिया a है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, एप्सिलॉन नॉट a बटे में d। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। ये समझ लीजिए आपको कैपेसिटेंस दे दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है उसको आधा कर दें। लो जी, आधा कर दिया। कितना कर दिया? d बटे 2। और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा? 6। k भर दिया, तो k की वैल्यू दे रखी 6। तो अब नया कैपेसिटेंस कितना होगा? तो अब इसका कैपेसिटेंस होगा C डैश। तो फॉर्मूला लगेगा, जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर, पूरे कैपेसिटर में भर देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। D कितना है यहाँ पे? D बाई 2। K की वैल्यू कितनी दे रखी? 6। एप्सिलॉन नॉट A बटे में D बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा इनटू में, और बटे में D रह जाएगा। तो ये आगे सॉल्व करके 12 एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D की वैल्यू कितनी दे रखी? 8। तो ये हो गई 12 इंटू में 8 इंटू 10⁻⁻12। ये हो गई 96 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। इसको लिख सकते हैं 96 पिको फेरेड बच्चों। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हवा भरी हुई है और उसके प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस दे रखा है उसका कैपेसिटर का, वो 8 पिको फेरेड है, और उसको प्लेट के बीच का गैप आधा कर दें और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसका नया कैपेसिटेंस C डैश निकाल सकते हैं। ये C डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6। जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला। इसमें कहा 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो भाई, 3 कैपेसिटर हैं, उनको सीरीज में जोड़ दिया। तो पहला कैपेसिटर C, दूसरा भी C, तीसरा भी C, और C की वैल्यू कितनी दे रखी? 9 पिकोफेरेड। ठीक है, सीरीज में 3 सेम कैपेसिटर को जोड़ दिया, उनका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो भाई साहब, सीरीज का फॉर्मूला होता था 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, आएगा ये। तो 1/C इक्वलेंट की वैल्यू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, C1 C2 C3 तीनों सेम ही है, ये बन गया 3/C। 1/C इक्वलेंट की वैल्यू, इसको उल्टा कर दो, C इक्वलेंट आ जाएगा C/3। ये आ गया हमारा
सी की वैल्यू रख लो, सी की वैल्यू कितनी थी 9 पिकोफैरड, सी की वैल्यू 9 पिकोफैरड बटे में 3 हो गया, 3 से 9 को काट लो तो आंसर आ गया 3 पिकोफैरड। इसका मतलब तीन कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3 पिकोफैरड आ रहा है। आगे सवाल क्या पूछा था, ये तो सवाल नंबर पहला था इसका। अब दूसरा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अगर इन तीनों को सीरीज में जोड़कर 120 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें 120, तो हर एक कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल होगा। तो पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल मान लो V1, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल मान लो V2 और तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल मान लो V3। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि तीनों का कैपेसिटेंस तो सेम है। अब जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं ना तो उन पे जो चार्ज जाता है हमेशा बराबर जाता है। तो पहले पे चार्ज गया Q, दूसरे पे भी Q, तीसरे पे भी Q। ठीक है, अगर मुझे V1 निकालना है तो फॉर्मूला होता है Q/C, यही होता है कि नहीं। Q कितना है चार्ज और बटे में C। ऐसे ही V2 निकालना है तो वो भी होगा Q/C, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज और दूसरे कैपेसिटर का बटे में। अरे फॉर्मूला होता था ना Q बराबर CV, तो उससे मैंने V निकाल लिया तो Q/C आ गया। तो Q/C पहले कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई, Q/C दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई, और तीसरे की भी सेम यही है, Q और C है इसमें भी, तो तीसरे की भी आ गई Q/C। ठीक है, अब ये हमें साफ पता चल रहा है कि ये तीनों वोल्टेज तो बराबर है, V1, V2 और V3 तीनों बराबर है। ओके, अब हमें कोई सी भी एक मिल जाए तो कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको एक काम करना है, इन तीनों कैपेसिटर को पहले सीरीज में जोड़ के इकट्ठा कर दो। इकट्ठा कर दिया मैंने, इन तीनों कैपेसिटर की जगह देखो यहाँ पे तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया, उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया। अगर तीनों सीरीज में C और C, तो इन तीनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो इकट्ठा करके हो गया C/3। देखो ये अभी तो निकाला था यहाँ C/3 हो। इससे कैपेसिटर पे चार्ज पता चल जाएगा हमें कितना है। वोल्टेज कितनी है 120 वोल्ट, तो जो बैटरी की वोल्टेज है इस पूरे कैपेसिटर की वोल्टेज वही होगी, इस कैपेसिटर की वोल्टेज वही होगी, क्योंकि अकेला है ये। तो बैटरी की वोल्टेज है 120, तो Q बराबर CV फॉर्मूला लगा दो। Q कितना है निकालना है, C कितना दे रखा है C/3, और V वोल्टेज हो गई 120। C की वैल्यू कितनी थी 9 पिकोफैरड, पिकोफैरड हो गया 10⁻⁻12 बटे में 3 इंटू में 120। 3 से इसको काट दो 3, तो 3 इंटू 120 हो गया 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। इसको कह सकते हैं हम Q बराबर 360 पिको कूलाम। ये आ गया हमारा एक कैपेसिटर पे। अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो हमारा तीनों को बना के एक बना दिया तीनों का, तो उस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। अब जब इनको अलग अलग सोचोगे कि ये अलग अलग है, तो इनका जो चार्ज है वो सब पे सेम रहेगा। तो इसका मतलब आप पुराने वाली फिगर में आ जाओ, अब इस वाली में जहां मैंने सर्किल किया है, इस फिगर में वापस देखो। तो अगर मुझे V1 निकालना है तो फॉर्मूला था, ये आया था Q/C, तो Q/C, Q चार्ज कितना आया 360 पिको कूलाम, बटे में कैपेसिटेंस कितना था पहले कैपेसिटर का, तो वो था C की वैल्यू कितनी थी 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड। देखो पिको से पिको कट गया, 10⁻⁻12 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कट गया। अब रह गया ये कूलाम बटे फैरड, कूलाम बटे फैरड हो गया वोल्ट, तो 360 बटे 9, इससे 9 से काटो 40, इसका मतलब 40 वोल्ट। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज है 40 वोल्ट, दूसरे पे भी कितनी होगी 40 होगी, तीनों सेम ही तो है, तीसरे पे भी कितनी होगी 40 होगी। यही पूछा था उन्होंने।
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हम यहां से कह सकते हैं V1 40 वोल्ट, V2 भी 40 वोल्ट और V3 भी 40 वोल्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से अलग अलग जो कैपेसिटर है उनकी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं सारे की। पहले उनको इकट्ठा करके चार्ज निकाल लिया और वो फिर चार्ज तीनों को अलग अलग दे दो और फिर उससे वोल्टेज निकाल लो Q बराबर CV से। अच्छा, ये ना एक शॉर्ट तरीके से भी हो सकता था। कैसे सर? शॉर्टकट से भी किया जा सकता। एक बात बताओ, सीधी सी बात, अगर हम इसको ऐसे समझे कि बैटरी लगी हुई है 120 वोल्ट की, ठीक है, तीनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हैं, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। सीरीज में आपको पता है कि वोल्टेज बट जाती है, पहले कैपेसिटर पे कुछ वोल्टेज आएगी, फिर दूसरे कैपेसिटर पे कुछ वोल्टेज आएगी, फिर तीसरे कैपेसिटर पे कुछ वोल्टेज आएगी। अब तीनों सेम कैपेसिटेंस के हैं तो तीनों पे सेम वोल्टेज आएगी। 120 में से तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगी, तो 120 में से तीनों को बराबर मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 40 वोल्ट, फिर से 40 वोल्ट और फिर से 40 वोल्ट, इस तरीके। तो इसका मतलब यह है वोल्टेज बटेगी, लेकिन बराबर कैपेसिटेंस होने की वजह से वो वोल्टेज बराबर बराबर बट जाएगी। तो 40 वोल्ट पहले को, 40 वोल्ट दूसरे को, 40 वोल्ट तीसरे को। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। सीधा सीधा आंसर आ गया 40 40 40 तीनों के लिए। यही हमारा आंसर है बच्चों, समझ गए? चलिए बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका भी। इसमें दिया है 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad connected in parallel। इस बार 3 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला है 2 पिकोफैरड, दूसरा 3 पिकोफैरड और तीसरा 4 पिकोफैरड। ठीक है, इनका टोटल कैपेसिटेंस बताना है। बहुत आसान है। पहला सवाल, अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका सी इक्विवेलेंट किस फॉर्मूले से निकलता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 हो गया 2 पिकोफैरड, C2 हो गया 3 पिकोफैरड और C3 हो गया 4 पिकोफैरड। ऐड कर दो, 9 पिकोफैरड हो गया। C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 9 पिकोफैरड। अब यहां से अगर आप C इक्विवेलेंट तो निकाल लिया, बी ऑप्शन में क्या दिया है? अगर इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, 100 वोल्ट, तो कैपेसिटर पे, हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा? देखो एक चीज याद रखा करो, जब कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो सब पे चार्ज अलग अलग जाता है, Q1 Q2 Q3, लेकिन वोल्टेज सब पे सेम जाती है। जो बैटरी की वोल्टेज है वही उसकी होगी। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट। तो पहले कैपेसिटर पे 100 वोल्ट जाएगी वोल्टेज, दूसरे पे भी 100 वोल्ट जाएगी और तीसरे पे भी 100 वोल्ट जाएगी। याद रखा करो ये बात, क्योंकि बैटरी की वो जो वोल्टेज है ये यहाँ, वही पहले कैपेसिटर की, दूसरे की वही तीसरे की वोल्टेज होगी। तो अब अगर मुझे पहले कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर CV, C1 V1, पहले चार्ज का कैपेसिटेंस और पहले चार्ज की वोल्टेज। पहले चार्ज का कैपेसिटेंस देखो कितना है, पहले उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 2 पिकोफैरड। तो 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू में वोल्टेज V1, पहले कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज? 100 वोल्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 इंटू 10 की पावर, ये ऐसे आ जाएगी 200 इंटू 10 की पावर -12, मतलब 200 पिको कूलम। ऐसे ही Q2 निकाल लो तो वो आ जाएगा C2 इंटू V2। C2 कितना है? 3 पिकोफैरड, 10 की पावर -12 इंटू में उसकी भी देखो ये 3 है, वोल्टेज उसकी भी 100 है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 300 पिको कूलम। ऐसे ही Q3 निकाल लो, C3 V3,
तो C3 कितना है, C3 तो है 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 400 पिको कूलम। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, तीनों के चार्ज कितना कितना आ गया, 200, 300 और 400 पिको कूलम आ गया बच्चों। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज इतने ही सवाल करेंगे, ठीक है, और बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। इसमें शायद एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, कल शायद ख़त्म ही कर लेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं बच्चों।